हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मेरा एक स्टोरी के बारे में है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ज़रूर इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी है गौतम बुद्ध और अम्बाशाली नाम की एक महिला के बारे में। जब महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो दूर दूर के इलाकों की यात्रा करने निकल गए, तो लोग उनके जहाँ भी उनको देखते इकट्ठे हो जाते थे। वे बहुत ही सुंदर लगते थे क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक बार वो एक गांव में रुके तो एक अम्बाशाली नाम की महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आप एक राजकुमार की तरह लग रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने इतनी कम आयु में सन्यासी का ये मार्ग क्यों धारण कर लिया, क्यों आप सन्यासी बन गए। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 समस्याओं का समाधान पाने के लिए सन्यास का मार्ग चुना है। तो अम्बाशाली ने पूछा कि कौन सी 3 बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बुढ़ापे का, बीमारी का और मौत का कारण जानना चाहता हूँ कि ये शरीर बूढ़ा क्यों होता है, इसमें बीमारियाँ क्यों होती हैं और हमारी मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जब उस महिला ने देखा कि बुद्ध इतने ज़्यादा प्रभावी हैं, इतने ज़्यादा आत्मज्ञानी हैं, तो वो उनसे प्रभावित हुई और उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। मिनटों में इस बात का पूरे गांव वालों को खबर लग गई और उन्होंने सारों ने मिलकर गौतम बुद्ध के पास आकर उनसे प्रार्थना की कि वे उस महिला का ये निमंत्रण स्वीकार ना करें। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उस गांव के सरपंच से पूछा, क्या आप भी ये मानते हैं कि उस महिला का चरित्र अच्छा नहीं है? तो हाँ, सरपंच ने कहा, बिल्कुल। एक बार नहीं, मैं तो 1000 बार उसके दुष्चरित्र को प्रमाणित कर सकता हूँ, उसका सबूत दे सकता हूँ। आप प्लीज़ उसके घर ना जाएं, कृपया उसके घर ना जाएं। तो उसके बाद बुद्ध ने सरपंच जी का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि अब आप ताली बजाइए। तो गांव के सरपंच ने मना किया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरा एक हाथ छोड़ेंगे तभी तो मैं ताली बजाऊंगा, एक हाथ से ताली कैसे बजाऊंगा। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि इसी तरह इस गांव में अगर बुरे चरित्र के लोग नहीं हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो महिला अकेली ही बुरी हो गई। पुरुष भी बुरे हैं, इसीलिए वो महिला भी बुरी है, और बुरे पुरुषों और उनका पैसा अम्बाशाली के बुरे चरित्र के लिए ही उत्तरदायी है। ये कारण है। तो इसके बाद जो है, उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या आपके पूरे गांव में जो जितने लोग आप आए हैं, क्या इस पूरी भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसमें थोड़ी सी भी बुरी भावना नहीं हो, जिसमें थोड़ी सी भी बुराई नहीं हो? अगर कोई ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और मैं उसके घर चलकर भोजन भी करूँगा। अब भीड़ बिल्कुल चुप हो गई, कोई आगे नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया और वो बोले कि जब गांव में इतने सारे बुरे लोग हैं, आप सभी में कुछ ना कुछ बुराई का अंश है, तो केवल एक उस महिला पर उंगली उठाना क्या उचित है? वह बुरी संगति के कारण बुरी हो गई है, वह अपने आप से बुरी नहीं है। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि आप अपनी संगति के बारे में बताइए, तो उससे आपके कैरेक्टर के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए वो लोग। फिर अपनी जब उनको गलती महसूस हुई और वो क्षमा मांगने लगे। इस घटना के बाद वे अम्बाशाली के साथ बहुत ही सम्मान से और दयालुता से व्यवहार करने लगे और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अम्बाशाली ने भी संन्यास का मार्ग अपनाया और एक संत महिला के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गई, उनके शिष्य बन गई और एक धर्मनिष्ठ यानी कि एक बहुत ही अच्छा जीवन उन्होंने जिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पहले हम अपने अंदर झांकें, दूसरों के बुराइयां ना देखें, दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपनी बुरी आदतें सुधारें। वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगा। जब हम अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो हमें किसी और के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो आत्मबोध जो है ना, आत्मबोध जिसको हो जाता है वो लाखों लोगों की भीड़ को भी रास्ता दिखा सकता है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने ये उदाहरण दिया कि आप सब बुरे हैं इसलिए वो बुरी है। अगर कोई और इंसान होता तो सच में उनकी बात मान के अम्बाशाली के घर नहीं जाता, खाना नहीं खाता, लेकिन उन्होंने उस पूरे गांव को ये विश्वास दिलाया कि सिर्फ अम्बाशाली बुरी नहीं है, उसका चरित्र बुरा नहीं है, आप सब में भी कुछ ना कुछ बुराई है जिसकी वजह से वो बुरी है। तो आप अपनी बुराइयां हटाइए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि इस कहानी से क्या हम कुछ और भी सीख सकते हैं। मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही उचित लगी कि हम पहले अपनी गलतियाँ देखें, दूसरों की ना देखें। जब हम अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरों को टोकने की, उनको कुछ कहने की, क्योंकि हम सबको पता चलेगा कि हम सभी गलतियाँ करते हैं, हम सभी थोड़े थोड़े बुरे हैं, तो इसलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए।
कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।